ये एक छोटे से गांव की बात है जिसका नाम था सोनपुर। गांव के किनारे नदी के पास एक मेहनती किसान रहता था। नाम था गंगाराम। वो साधारण कपड़ों में रहता, लेकिन उसके मन में बड़े सपने थे। उसके पास कुछ ही बीघा जमीन थी, लेकिन वही उसकी दुनिया थी। सुबह सूरज उगने से पहले ही गंगाराम उठ जाता। वो पहले अपने बैलों को चारा देता, फिर हल और रस्सी संभालकर खेत की ओर निकल पड़ता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हल चलते चलते मिट्टी में से ठंडी ठंडी खुशबू आ रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षियों की चहचहाट से माहौल जीवंत था। गंगाराम के मन में चिंता भी थी। पिछले साल बारिश कम हुई थी, जिससे फसल आधी ही पकी। इस बार अगर बारिश ठीक से हुई तो ही घर का खर्च और बेटी की पढ़ाई दोनों चल पाएंगे। वो सोच ही रहा था कि उसकी पत्नी शारदा वहां आई, हाथ में लोटा और कुछ सूखी रोटियां लेकर। पहले कुछ खा लो फिर काम करना, उसने प्यार से कहा। गंगाराम मुस्कुराया। अभी खेत को खिला लूं फिर खुद खा लूंगा। दोपहर तक सूरज तेज हो गया। पसीने से उसकी कमीज भीग गई, लेकिन वो रुका नहीं। हल चलाते चलाते वो अपने बैलों से बातें करता। बस थोड़ा और, फिर आराम करेंगे। बैल मानो उसकी मेहनत समझते थे और चुपचाप चलते रहते। कुछ दिन बीते, बादल घिराए। बारिश की पहली बूंदें खेत की सूखी मिट्टी को चूमने लगी। मिट्टी से उठी सौंधी खुशबू ने गंगाराम का दिल भर दिया। वो आकाश की ओर देखकर बोला, धन्यवाद भगवान, अब मेरी फसल जरूर लहलहाएगी। महीनों बाद खेत में सुनहरी फसल खड़ी थी। गंगाराम ने दरांती उठाई, एक बाल पकड़ी और मुस्कुराकर बोला, देखा, मेहनत और भरोसा कभी बेकार नहीं जाता। उस दिन गांव में सिर्फ अनाज की ही नहीं, बल्कि एक किसान के हौसले की भी फसल कटी थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए,